नमस्कार। आज हम लोग महात्मा गांधी का दर्शन पढ़ने जा रहे हैं। सेमेस्टर 2 में आप लोगों को महात्मा गांधी का दर्शन पढ़ना है और बहुत सारे टॉपिक हैं। उसमें जो पहला टॉपिक है सत्य और ईश्वर, उस पे आज चर्चा होगी। महात्मा गांधी के जीवन से तो आप और हम सारे लोग परिचित होंगे, तो उस पे ज़्यादा चर्चा ना करके, उनके व्यक्तित्व पे चर्चा ना करके सीधे हम लोग उनके दर्शन पे आते हैं। महात्मा गांधी का दर्शन पढ़ने से पहले आपको एक जो प्रमुख बात है उनके बारे में वो ये जाननी चाहिए कि महात्मा गांधी का जो दर्शन है वो अपने आप में अगर आप उसको दर्शन का जो शास्त्रीय ढंग है, जो प्रचलन है, जिसमें हम शास्त्रीय तरीके से दर्शन को पढ़ते हैं, आप कुछ वैसा उनके दर्शन में आप नहीं देखेंगे। जो शास्त्रीय तरीका है वो तरीका इनके दर्शन में भले ही ना हो, लेकिन जब आप दर्शन की बात करेंगे, जो दर्शन का मूल कॉन्सेप्ट है, जो जीवन और जगत को उसकी व्यवहारिकता में समझने का प्रयास करता है, तो आप देखेंगे कि जितने समकालीन दार्शनिक हैं वो सारे लोग व्यवहारिक दार्शनिक, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका जो भी दर्शन है वो आपको बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल दिखेगा। क्योंकि सारे समकालीन भारतीय दार्शनिक मानव केंद्रित दर्शन ही दिए हैं, उनका पूरा फोकस मानव को सेंटर में रख के ही हुआ है। तो इस संदर्भ में आप लेकिन उन समकालीन भारतीय दार्शनिकों में भी महात्मा गांधी का जो दर्शन है वो बिल्कुल अलग है, शास्त्रीय परंपरा से थोड़ा हटके है। क्योंकि महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि कोई भी विचार हो, कोई भी विचार को जितना सरल और सहज बना के प्रस्तुत किया जाए उतना ही बेहतर है। और आप शास्त्रीय दर्शन में जटिलताओं को आपने देखा है, इसमें बहुत तरह के सिद्धांत होते हैं जो थोड़े जटिल भी होते हैं, समझने में थोड़ी समस्या भी आती है। लेकिन आप जब महात्मा गांधी का दर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, जब बात आती है उनके दर्शन को समझ के वैसा कार्य करने में कि वो आप वैसा कार्य कर रहे हैं या नहीं, तो वहां पे आपको समस्या आएगी। महात्मा गांधी का दर्शन भले ही बहुत सरल और सहज हो, लेकिन जितना अनुशासन और एक तरह से कहें योगा कहें आप, योग ही एक तरह से इनका दर्शन है कि आप उनके सिद्धांतों को तो जान जाएंगे, लेकिन जब उसे व्यवहार में अपनाने चलेंगे तो आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ेगा, वरना आप उनके दर्शन को व्यवहार में या जीवन शैली में नहीं उतार पाएंगे। तो ये महात्मा गांधी का दर्शन पढ़ने से पहले यह बात आ जानी चाहिए दिमाग पे कि इनका दर्शन जो है उसमें अगर आप शास्त्रीय विधि खोजेंगे कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं कहा है। आपका पहला टॉपिक सत्य और ईश्वर जो है, तो उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत ही सरल और सहज तरीके से प्रस्तुत किया है। हाँ, इनका दर्शन पूरी तरह से वेदों पे आधारित हो या उपनिषदों पे आधारित हो पूरी तरीके से, या आप उसमें यह देखना चाहें कि वो वेद विरोधी जैसे जैन और बौद्ध का दर्शन है, वैसा तो नहीं है। तो ऐसी परंपरा आपको इनमें नहीं दिखेगी। न इनके पहले के कोई दार्शनिक इनकी परंपरा में हुए हैं, न बाद में हुए हैं। तो वो शास्त्रीय विधि का जो सेंस है वो कहने का यही है कि वो शास्त्रीय विधि नहीं दिखेगी, लेकिन बातें जो होंगी वो बहुत हल्की बातें नहीं होंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल तरीके से समझने की बातें होंगी और आत्मसात करने की बातें होंगी, उसको जीवन शैली में उतारने की बातें होंगी। और जब आप दर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले आपके मन में ये विचार आता होगा कि दर्शन आप पढ़कर सीखते क्या है। तो अन्य परंपराओं में जब आप दर्शन को पढ़ते हैं तो वहाँ भी आप सीखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के दर्शन को जब आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा नज़दीकी अपने को पाएंगे कि हाँ, ये दर्शन हमें डेली कैसे जीना है
उसका वो तरीका बतलाते हैं। सत्य अहिंसा की जो बातें हैं वो आपके 24 घंटे आपके काम आने योग्य है, और इस तरीके से आप बहुत नजदीकी फील करेंगे। लेकिन शास्त्रीय परंपरा में जाके आप उसे ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वहां पे आप थोड़े से हतोत्साहित होंगे। अब हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय आपका होगा, उस पर हम लोग विस्तार से कोई बातें नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग सीधे देखते हैं कि महात्मा गांधी का जो दर्शन है उस पे किन किन विचारकों का प्रभाव है, यानी कि महात्मा गांधी किन विचारकों से प्रभावित रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि बचपन में ही हिंदू फैमिली से थे, और उनकी माताजी या उनके पिताजी बहुत धर्मपरायण लोग थे और सांस्कारिक फैमिली थी। तो हिंदू परंपराओं को उन्होंने बचपन में ही सीख रखा था। तो बहुत कम उम्र में ऐसा कहा जाता है कि गीता और रामायण वो पढ़ लिए थे। फिर बाद में वो जब इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पे ईसा मसीह का जीवन दर्शन उन्हें बहुत प्रभावित करता है, और ऐसा माना भी जाता है कि ईसा मसीह का तस्वीर देख के इनकी आंखों में आंसू आ जाया करता था। उनके त्याग और कष्ट सहने की जो शक्ति थी उससे ये बहुत प्रभावित रहते थे। फिर टॉलस्टॉय, जो कि आप जानते हैं कि उनके दर्शन से बहुत प्रभावित थे। टॉलस्टॉय ने अपने बुक में जिक्र किया है जिस तरीके से मानवीय गरिमा को रखने का प्रयास किया है, या कष्ट सहने की जो अपार क्षमता मनुष्य के अंदर होती है, उसका जो प्रदर्शन उनके दर्शन में हुआ है टॉलस्टॉय के विचारों में, उससे ये बहुत प्रभावित थे। फिर अमेरिकन जो दार्शनिक थे थोरू, उनके सविनय अवज्ञा का जो कॉन्सेप्ट आया है वो सामाजिक अवज्ञा का थोरू का कॉन्सेप्ट से ही इन्होंने सविनय अवज्ञा का कॉन्सेप्ट अपनाया था, जो कि अपने आप में विलक्षण है। फिर आप देखेंगे तो इनके दर्शन में रस्किन का प्रभाव है। हिंदू धर्म वैष्णव सभ्यता से ये ज़्यादा, वैष्णव धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इस्लाम के दर्शन से भी विचारों का प्रभाव था इनके मत में, जोरोस्ट्रियन के विचारों का भी प्रभाव था। तो कुल मिला जुला के जो आप इनका दर्शन देखेंगे वो ऐसा नहीं है कि कोई एक परंपरा से इन्होंने इस्लाम या हिंदू या कोई एक परंपरा से कुछ लिया हो या कुछ सीखा हो, ऐसा नहीं है। हर धर्म के लगभग महत्वपूर्ण बातों की जानकारी इन्हें थी और उसके आधार पर इन्होंने अपना दर्शन खड़ा किया है। जो जो अच्छी बातें थी इन्होंने वहां से लेने का प्रयास किया है। अब हम लोग इनका जो टॉपिक पढ़ेंगे ईश्वर और सत्य, उसमें आप देखेंगे कि केवल ईश्वर और सत्य ही नहीं, आप जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है या महात्मा गांधी का जो भी दर्शन है वो ईश्वर के आसपास ही घूमता आपको मिलेगा। यानी कि ईश्वर का विचार इनके दर्शन में केंद्रीय विचार है, और ये विचार कुछ आपको हट के देखेंगे आप। जैसे कि आप पहले दर्शन पढ़े होंगे तो उसमें दर्शन के जो शास्त्रीय ढंग होते थे ईश्वरवादी विचारकों के, कि आप एक ईश्वर को मानते हैं या दो ईश्वर को मानते हैं या आप अनेक ईश्वर को मानते हैं, या आप एक ईश्वरवादी हैं तो आप सर्वेश्वरवादी हैं, कि आप तटस्थ ईश्वरवादी हैं, कि आप ईश्वरवादी हैं। तो ये सब जो शास्त्रीय परंपरा थी जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि ईश्वर का इस विश्व से कैसा संबंध है, क्या ईश्वर एक है संख्या में या अनेक है, ईश्वर ने अपने उपादान से इस जगत का निर्माण किया है, या ईश्वर निमित्त और उपादान दोनों कारण है या केवल निमित्त कारण है, फिर क्या यह ईश्वर इस जगत से दूर रहता है यानी कि विश्वव्यापी है या विश्वातीत है। आप इन सारी बातों को, क्या ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है, क्या ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण नहीं है, फिर आप उस शास्त्रीय परंपरा में आप देखते होंगे कि क्या ईश्वर फ्रीडम ऑफ विल देकर गया है इस जगत में व्यक्ति को, या नियतिवाद का समर्थक है। तो आप बहुत तरह के मत देखेंगे शास्त्रीय परंपराओं में। तो
तो ईश्वर के बारे में ये सब विचारे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन महात्मा गांधी के दर्शन में आप एक बात जान जाइए कि जब भी आप महात्मा गांधी का दर्शन पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी का यह शास्त्रीय ईश्वर का जो शास्त्रीय प्रस्तुति है ईश्वर विचार की, वो आपको इनके दर्शन में कम देखने को मिलेगा। हाँ, इनके दर्शन में आपको यह देखने को मिलेगा कि ईश्वर का विचार अगर मानव के जीवन शैली को प्रभावित नहीं करता हो, मानवीय जगत में ईश्वर विचार से कोई फायदा नहीं हो, उस कॉन्सेप्ट को ये नहीं अपनाते हैं। ये पूरी तरीके से ईश्वर विचार को मानव के क्रियाकलाप जो हैं वहां तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ये ईश्वर का कोई अलौकिक प्रस्तुति नहीं करना चाहते हैं। इस क्रम में आप देखेंगे कि जब ईश्वर की बात होगी तो ईश्वर की बात प्राथमिक नहीं रह के सत्य की बातें प्राथमिक हो जाएंगी। यानी ईश्वर का निर्धारण सत्य के आधार पे होगा, न कि सत्य का निर्धारण ईश्वर के आधार पे होगा। तो बहुत ही रोचक बात है। या आप यूँ कहें तो ऐसा कोई दार्शनिक आपको नहीं मिलेगा, प्राचीन पाश्चात्य दर्शन हो या भारतीय दर्शन हो या प्राचीन परंपरा हो या नव्य परंपरा हो, जिसमें सत्य के आधार पे ईश्वर का निर्धारण कोई दूसरा दार्शनिक किया हो। इनके दर्शन के अलावा ये आपको देखने को बिल्कुल नहीं, बहुत कम मिलेगा। मिलेगा भी तो जैसा ये प्रस्तुत करते हैं सीधे सीधे कि मेरा प्राथमिक विचार सत्य का विचार है और सत्य के आधार पे मैं ईश्वर के विचार को समझने का प्रयास करता हूँ, ऐसा स्पष्ट शब्दों में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप यह देखेंगे कि इतना ईश्वर का विचार जो हम लोग बात कर रहे हैं कि शास्त्रीय परंपरा में इनका दर्शन हम देखें या ना देखें, तो शास्त्रीय परंपरा आप छोड़ दीजिए, इनके दर्शन में आप ऐसे किसी विचार को नहीं देखेंगे जो मानव से सीधे जुड़ा ना हो। यानी कि उस विचार से मानव को प्रत्यक्ष रूप में फायदा ना हो, तो ऐसा कोई विचार इनके दर्शन में आप नहीं देखेंगे। अलौकिक जो जगत है जिसमें हम लोग ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं और ईश्वर से बहुत दूरी बना ली जाती है, वैसा इनके दर्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि सत्य और ईश्वर का टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ईश्वर का विचार इनके पूरे दर्शन में केंद्रीय विचार है। यह आपको आगे भी आप देखेंगे कि आप जब ईश्वर विचार को, सत्य विचार को, दोनों को समझ जाएंगे, फिर आप देखेंगे जब आगे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह या जो भी स्वदेशी आंदोलन की बातें होंगी, तो आप उन सारे टॉपिक में इस ईश्वर विचार को के आधार पे ही उन सारे टॉपिकों को आप देखेंगे कि ये ईश्वर विचार से ही प्रभावित है आगे का सारा इनका दर्शन। तो इस सेंस में ईश्वर के विचार को मानव केंद्रित कहा गया है। फिर जब बात होती है कि इनके ईश्वर विचार को आखिर हम कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क में रखें जिससे हम यह दिखा पाए कि हाँ ये उनसे ज्यादा प्रभावित है, तो वैष्णव जो मत है उसमें जो वैष्णवियों का जो ईश्वरवादी मत है, ये उनके नजदीक है। इनका विचार ईश्वरवादी मत जो है वैष्णव संप्रदाय का, उसके नजदीक आप देखेंगे कि इनका दर्शन होगा। अब वैष्णव संप्रदाय क्या कहता है, यह जानने से पहले आपको थोड़ा सा अद्वैत वेदांत की तरफ देखना होगा और अद्वैत वेदांत की जो कमियां हैं जिससे भक्ति परंपरा पनपी, वैष्णव परंपरा पनपी, तो आप समझ पाएंगे। तो अद्वैत वेदांत, जैसा कि आप जानते हैं कि अद्वैत वेदांत में वास्तविक सत्ता ब्रह्म की मानी जाती है और ये जगत और ईश्वर या कोई भी अन्य चीज जो ब्रह्म के अलावे है, उसकी सत्ता अवास्तविक मानी जाती है। वास्तविक और अवास्तविक का भी वहाँ पे एक अपना सेंस है। अवास्तविक शब्द का इस्तेमाल तो अद्वैत वेदांत में नहीं होता है, मिथ्या का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। सत्य और मिथ्या का कॉन्सेप्ट है कि ब्रह्म की सत्ता सत्य है और अन्य जो है ब्रह्म के अलावा वो मिथ्या है।
मिथ्या का अर्थ ये होता है कि ब्रह्म के अलावे जो भी चीजें हैं वो मिथ्या है, यानी कि उसे अगर आप अवास्तविक के रूप में देखें, अनरियल के रूप में देखें, तो वैसा भी नहीं है। जैसे बंध्या पुत्र हम कहते हैं कि किसी बाज स्त्री का पुत्र जैसे नहीं हो सकता, उसी को हम अवास्तविक कहेंगे। तो वैसी सत्ता आप जगत, ब्रह्म के अलावे जो भी चीजें होंगी, जगत या ईश्वर, वैसी सत्ता यहाँ नहीं है, मिथ्यात्व की सत्ता है। यानी कि जब तक ये सत्ता है तब तक वास्तविक मानी जाएगी, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर वो सत्ताएं आपको अनरियल, मिथ्या प्रतीत होंगी। तो कुल मिलाकर आप यह देखेंगे कि अद्वैत वेदांत में ब्रह्म के अलावे जो भी सत्ताएं हैं वो मिथ्या है। मिथ्या है कहने का अर्थ यह है कि सत्य उसे ही कहेंगे जिसकी सत्ता तीनों काल में हो, यानी कि जिसकी सत्ता भूत में भी रही हो, अभी भी हो और भविष्य में भी हमेशा रहे, नित्य हो, जो नित्य और शाश्वत जो हो उसी को सत्य माना जाता है। तो ब्रह्म के अलावे जो भी चीजें आपको दिखेंगी वो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, उसकी सत्ता प्रतीति मात्र है, मिथ्यात्व की सत्ता है। तो ईश्वर का भी विचार जो अद्वैत वेदांत में है, क्योंकि ईश्वर विचार पे चर्चा हो रही है तो हम लोग उसी पे फोकस करेंगे। ईश्वर का जो विचार अद्वैत वेदांत में आपको दिखेगा वो वहां पे अल्टीमेटली लास्ट में ईश्वर विचार भी, जिसे सगुण ब्रह्म कहा जाता है, वो भी देखेंगे कि सत्य उसकी सत्ता नहीं होगी, उसकी सत्ता भी प्रतीति और भ्रम के रूप में ही अद्वैत वेदांती रखते हैं। तो इसका, इस मत का कि ब्रह्म के अलावे ईश्वर या जगत या व्यक्ति या जीव की सत्ता भ्रमात्मक है, इस मत का बहुत विरोध होता है और वैष्णव परंपरा जन्म लेती है जो यह कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ब्रह्म वास्तविक है, लेकिन ब्रह्म के साथ साथ जो जीव हैं, जो ईश्वर हैं, वो भी वास्तविक है, वो प्रतीति मात्र नहीं है, भ्रमात्मक नहीं है। यानी कि जो निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो बातें अद्वैत वेदांत में थी, वैष्णव परंपरा में वही ब्रह्म के बारे में बातें सगुण और साकार के रूप में हो जाती हैं। निर्गुण के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। अद्वैत वेदांत की इस मत को वैष्णव परंपरा में नहीं माना जाता है कि ब्रह्म निर्गुण है, यानी कि ब्रह्म में कोई गुण नहीं है और ब्रह्म निर्विकार है, अद्वैत ऐसा मानता, उसको भी ये नहीं मानते। तो बहुत सारी ऐसी बातें जिससे भक्ति की परंपरा का पालन हो या समर्थन हो, ऐसे सारी बातों को वैष्णवी मानते हैं। और अद्वैत वेदांत के उस अल्टीमेटली जो लास्ट में ब्रह्म की बात आती है, जिसमें हम लोग ब्रह्म छोड़ के अभी किसी की सत्ता रियल नहीं मानते, उस बात को यहाँ पे वैष्णव परंपरा में नकारा जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि अद्वैत वेदांत में जैसे ईश्वर को भी फाइनली माना गया कि प्रतीति है, भ्रम है, ईश्वर विचार भी माया और ईश्वर का संबंध बता के इस जगत की रचना भले ही दिखाई गई हो, लेकिन फाइनली ब्रह्म की ही सत्ता है, अद्वैत सत्ता है, यानी ड्युअलिज्म वहां है ही नहीं। उस बात को वैष्णव परंपरा उसका विरोध करेगा और कहेगा कि ईश्वर की सत्ता है और वो रियल है। ये आप वैष्णव परंपरा में देखेंगे। इसी ठीक यही विचार आप महात्मा गांधी के दर्शन में भी देखेंगे कि ये ईश्वर को सगुण मानते हैं। क्योंकि वैष्णव का जो मत है बिल्कुल वैसा ही मत महात्मा गांधी का भी ईश्वर विचार में है। ईश्वर को सगुण मानेंगे, ईश्वर को इस जगत का पालन करता, उत्पत्ति करता, संहार करता मानेंगे और ईश्वर और भक्त के बीच में उस संबंध को मानेंगे जिससे भक्ति संभव हो। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि महात्मा गांधी का दर्शन वैष्णवी मत जो ईश्वरवाद का सिद्धांत देता है, ठीक वैसा ही मत महात्मा गांधी का भी है। इस प्रकार महात्मा गांधी जो वैष्णव मत से ज्यादा प्रभावित थे, तो इस मत से थे। और वैष्णव मत जो यह कहता था कि
वैष्णव मत या भक्ति संप्रदाय जो ये कहता है कि हम ईश्वर को आत्मसात करना होता है, भक्ति संप्रदाय में वैसे ही ईश्वर को आत्मसात करने की बात महात्मा गांधी भी किया करते थे। महात्मा गांधी भी ऐसा मानते हैं कि ईश्वर आत्मसात करने की चीज है। ईश्वर जब आप भक्ति करेंगे और भक्ति के उस चरम पे होंगे और आप ईश्वर और आपके बीच में जो ड्युअलिज्म है वो ड्युअलिज्म एक सीमा तक तो रहेगा, लेकिन आप उसे आत्मसात करेंगे। उस अर्थ में जैसा कि आप रामानुज का दर्शन का भी चर्चा कर लें तो उसमें ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म के चित्त शक्ति से ही जीव पैदा होता है और अचित शक्ति से बाकी के चीज जो जीव नहीं है वो उत्पन्न होते हैं। तो जब मोक्ष की अवस्था आती है और व्यक्ति जब मोक्ष को प्राप्त होता है तो ब्रह्म तो नहीं होता, लेकिन ब्रह्म के जो शरीर रूपी जो चित्त की अवस्था है वैसी अवस्था मानी जाती है कि आप मोक्ष की अवस्था में। वैसे ही महात्मा गांधी मानते हैं कि आप जब भक्ति करेंगे और उस फाइनल स्टेज पे आएंगे तो आप आत्मसात करेंगे ईश्वर को, वो दूरी नहीं रह जाएगी। जो दूरी आप पहले आपको दिखती है वो दूरी ईश्वर और आपके बीच में नहीं रहेगी, आत्मसात करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात महात्मा गांधी अपने दर्शन में करते हैं और यह कहते हैं कि जब आप आत्मसात करेंगे, जब ईश्वर विचार को जानेंगे और भक्ति करेंगे, आत्मसात करेंगे तो आपका जीवन शैली भी कुछ वैसा ही होगा। और अगर वैसा नहीं होगा तो आप इनके आगे के जो विचार आएंगे उन विचारों को केवल जानेंगे ही, वो व्यवहार में आप उसका पालन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर को अपना ही ले पूरी तरीके से और उसके बाद ही आप महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा या सत्य का विचार देखेंगे करेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यह अपेक्षा जरूर है कि आप उस ईश्वर विचार को भले ही आत्मसात करें, पहले करें तो ही आप चीजों को समझ पाएंगे। तो आत्मसात कैसे करें, तो आप देखेंगे कि ईश्वर और सत्य का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना सिंपल इन्होंने बना दिया है। अब आप सोचेंगे कि ईश्वर इनके दर्शन में क्या है, तो ईश्वर को सत्य इन्होंने कहा, ईश्वर सत्य है। फिर यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर सत्य है, ये कहने का क्या अर्थ हुआ। तो इनका अपना एक नवीन या मौलिक विचार था कि हम यह देखते हैं कि सत्य की जब बातें होती हैं तो बहुत तरह की भिन्नताएं जो हैं वो स्वतः समाप्त हो जाती हैं सत्य पर आके। यानी कि सत्य की जब बातें होंगी तो बहुत तरह के मतांतर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ईश्वर कितना है, अनेक है, ये है, वो है, ईश्वरवादी विचारक आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन जब सत्य की बात होगी तो कोई सत्य को यह नहीं कहेगा कोई भी कि यह सत्य नहीं है। ऐसा महात्मा गांधी मानते थे कि सत्य के विचार पे कोई मतभेद या तो ईश्वरवादी हो या निरीश्वरवादी हो, दोनों में सत्य को लेके कोई मतभेद नहीं रहता, कोई संशय की स्थिति नहीं रहती। तो जब यह देखते हैं कि सत्य का एक ऐसा विचार है जिसपे किसी को कोई विरोध नहीं है, तो क्यों ना ईश्वर को सत्य से जोड़ा जाए और दिखाया जाए कि सत्य के अलावे ईश्वर कुछ नहीं है। पहले तो इन्होंने यह कहा कि ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, और सत्य में कुछ विलक्षण गुण ये दिखाते हैं कि सत्य पे किसी का विरोध नहीं होता। निरीश्वरवादी भी सत्य को मानते हैं, ईश्वरवादी भी सत्य को मानते हैं, और सत्य मानने से, सत्य को एक लक्ष्य मानने से बहुत तरह के विवाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर को सत्य मान लो कि ईश्वर क्या है भैया, तो ईश्वर सत्य है। फिर आप देखेंगे कि बाद में इनके मत में परिवर्तन भी आ जाता है, बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। बाद में यह देखते हैं कि प्राथमिक तौर पे हम क्यों ईश्वर की बात करें। हम जब कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है तो ईश्वर कुछ वृहद सेंस में आ जाता है और सत्य की भूमिका कुछ छोटी होती है। और
और एक विवाद रहता ही है कि ईश्वरवादी जो निरीश्वरवादी हैं या ईश्वरवादियों का भी आपस में बहुत मतभेद रहता है कि ईश्वर को माने तो कैसे माने, निरीश्वरवादी तो ईश्वर को मानते ही नहीं। तो ईश्वर विचार पे जब मतभेद रहेगा और ईश्वर के बाद आप सत्य को रखेंगे तो कहीं न कहीं कठिनाई आएगी। तो गांधी जी ने क्या किया कि बाद में चल के अपने मत में परिवर्तन लाया। इन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। पहले यह कहते कि ईश्वर ही सत्य है, फिर बाद में चल के यह कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। और यह एक वैचारिक क्रांति हुई। ये तो यहाँ तक कहते हैं कि सत्य के अलावे अगर ईश्वर कुछ होता है तो मैं वैसे ईश्वर में विश्वास नहीं करता या मेरे लिए वो उपयोगी नहीं है। ऐसा बहुत जगह ये कहे हैं कि सत्य के अलावे अगर ईश्वर कुछ है तो मेरे लिए वो उपयोगी नहीं है। यानी इन्होंने ईश्वर विचार पे फोकस किया, लेकिन चूंकि ईश्वर पे तो फोकस कर रहा ही था, आपको आपके विचारों को ईश्वर, आप ये ऐसा मानते थे कि अधिकांश लोग ईश्वरवादी या कहीं ना कहीं से, जब दार्शनिक हैं तो कहीं ना कहीं से लोग प्रेरित रहते हैं ईश्वर विचार से। कुछ ही होते हैं जो निरीश्वरवादी होते हैं। तो ईश्वर विचार को पहले इन्होंने पकड़ा। ईश्वर विचार में भी इन्होंने ऐसा देखा कि क्यों ना जो निरीश्वरवादी छूट रहे हैं उनको भी समेट लें, और ईश्वरवादियों में जो आपस में विरोध है तो हम उस पचड़े में न पड़ के कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढें, ईश्वर को कुछ ऐसे जगह पे रखने का प्रयास करें जो सबको सर्वमान्य हो। तो उन्होंने ईश्वर को सत्य कहा। फिर देखते हैं कि ईश्वर को सत्य कहने से भी सत्य की भूमिका कुछ गौण होती है और ईश्वर की भूमिका मुख्य रूप में रहती है। तो फिर इन्होंने बाद में चल के अपने मत में परिवर्तन ला दिया, कह दिया कि सत्य ही ईश्वर है। यानी कि अपने विचार को पूरी तरह से सत्य पर केंद्रित इन्होंने कर दिया। अब यह समस्या आती है कि सत्य तो एक वैचारिक भाव है, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। सत्य भाव के रूप में ही रहता है, लेकिन ईश्वर को हम केवल एक भाव के रूप में नहीं जानते। अगर जानेंगे कि ईश्वर केवल एक भाव है, असल में अमूर्त है, तो ईश्वर के प्रति वो जो संबंध है मनुष्य व्यक्ति और ईश्वर का, वो नहीं टिक पाता है। तो ईश्वर को केवल भाव रूप में नहीं माना जाता है, ईश्वर को मूर्त रूप देने का भी प्रयास होता है कि हाँ, ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है, हमारे कष्ट में दयालु है, हमारे कष्ट में हमें सहायक होगा, दया दिखाएगा। यानी ईश्वर से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं जो कि अमूर्त विचार में नहीं रह सकती, भाव में नहीं रह सकती। अगर हम यह मान लें कि ईश्वर कोई मदद नहीं करेगा तो भक्ति की बात भी धूमिल हो जाएगी, कोई भक्ति नहीं करेगा। अगर किसी वक्त ये बता दिया जाएगा कि ईश्वर केवल एक अमूर्त विचार है, कॉन्सेप्ट है, वो असल में तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाएगा, वो व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता नहीं है, तो मुश्किल आ सकती है। लेकिन इसीलिए हम लोग ईश्वर को अमूर्त भाव न देके ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता भी मानने का प्रयास करते हैं, तभी जाके वो भक्ति की बात हो पाती है ईश्वर और भक्त के बीच में। अच्छा, और ईश्वर और सत्य की बात हो रही है। सत्य तो एक अमूर्त विचार है, तो इन दोनों में कैसे संबंध स्थापित हो, ये एक बात थी जो कि इनके दर्शन में समस्या के तौर पे देखी गई कि सत्य, आप कह रहे हैं कि ईश्वर ही सत्य है, तो ईश्वर एक व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता होनी चाहिए, लेकिन आपने ईश्वर को सीमित कर दिया सत्य तक। फिर बाद में चल के आप ये यहाँ तक कह देते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, तो वो एक अमूर्त भाव और एक मूर्त भाव में कैसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो आप देखेंगे महात्मा गांधी के दर्शन में एक इसमें भी मौलिक विचार आएगा, और ये कहते हैं कि जब हम लोग सत्य की बात करते हैं तो यानी यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो समस्या शुरू में खड़ी हुई थी, जिससे हम लोग ये माने थे कि सत्य एक अमूर्त भाव है, तो महात्मा गांधी इस बात को ही पकड़ेंगे और यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि
सत्य केवल एक अमूर्त भाव ही नहीं है, सत्य भी, सत्य का भी एग्जिस्टेंस है और ये आत्मसात किया जा सकता है। क्रम में आगे में यह बताएंगे कि बताते हैं कि सत्य जो है वो सत्य से निकला है। सत्य का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, है यानी कि जिसका निषेध न किया जाए। तो सत्य को और सत्य को दोनों में जो अंतर है उस अंतर को ही पाटने का प्रयास इन्होंने किया है। स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा है कि सत्य और सत्य का जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि सत्य को एग्जिस्टेंस के रूप में देखते हैं और सत्य को उसका एक पिक्चर के रूप में हम लोग देखते हैं कि हाँ एग्जिस्टेंस का पिक्चर अलग हुआ, सत्य हुआ, और एग्जिस्टेंस अलग बातें हुई। इसको यानी कि इन दोनों में जो अंतर है इसको महात्मा गांधी नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, सत्य और सत्य दोनों एक ही है। यानी कि सत्य में हम ऐसा नहीं है कि केवल पिक्चर बनता है दिमाग में, सत्य की भी जब हम बात करते हैं तो उसे हम ईश्वर की तरह या सत्य की तरह आत्मसात करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो छात्रों को समझने में परेशानी होती है। और अगर आप इस बात को ठीक से न सुने और विचार न करें तो आपके साथ समस्या हो सकती है। सत्य और सत्य में अंतर कर लेंगे जब आप, तो आप इनका जो मूल भाव है जिसमें ईश्वर की तरह विचार को आत्मसात करने की बात है वैसे आप नहीं देख पाएंगे। और जब ऐसा ये समस्या आएगी तो ईश्वर और सत्य कि उस संबंध को आप नहीं दिखा पाएंगे जिसमें आत्मसात करने की बात हो। जैसे ईश्वर को हम आत्मसात करते हैं वैसे ही सत्य को हम आत्मसात करते हैं। सत्य केवल एक भाव, अमूर्त भाव तक ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही मौलिक बातें थी जिसमें आप देखेंगे कि एक ज्ञान मीमांसीय समाधान जो है वो भी महात्मा गांधी देने का प्रयास करते हैं। एग्जिस्टेंस जिसको सत्य कहते हैं हम, उसमें और सत्य में जो अंतर है, जो खाई है, उसको पाटते हैं और फिर इस प्रकार से ईश्वर और सत्य के बीच में जो खाई है उसको पाटने का प्रयास होता है। और जब कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है तो सत्य अमूर्त भाव के रूप में न होकर आत्मसात करने वाली वस्तु के रूप में आती है और फिर उसके बाद वो उसको प्रस्तुत करते हैं। उसकी प्रस्तुति कुछ वैसे होती है। जब हम बात करेंगे सत्य की तो ये आप लोगों ने देखा कि बाद में चल के महात्मा गांधी अपने विचार में परिवर्तन लाते हैं और कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। मैंने पहले बताया कि सत्य जो है वो एक अमूर्त भाव नहीं है, उसको आप आत्मसात करने की तरह जैसे ईश्वर को आत्मसात किया जाता है वैसे ही आप इसको भी देखें। तो इसको समझने में एक और उदाहरण आप देखेंगे तो शायद कुछ चीजें स्पष्ट हों। जैसे जब ज्ञान की बात आती है तो हम लोग ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय त्रिपुटी के रूप में हम लोग देखने समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग यह मानते हैं कि जो ज्ञाता है वो जो वस्तु जानी जाती है जिसे हम ज्ञेय कहते हैं उससे अलग होता है। यानी कि हम कुछ विचार ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि द्वैत है, यानी कि ज्ञेय और ज्ञाता के बीच में कुछ द्वैत संबंध है और यानी कि जानने वाला और जो चीज जानी जाती है इन दोनों में अंतर है। यहाँ पे महात्मा गांधी इस मत का विरोध करेंगे और यह कहते हैं कि यह द्वैतवाद की भावना के कारण या द्वैतवादी मत को मानने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है जिससे हम सत्य और सत्य को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम इस द्वैत को समाप्त कर दें और यह कहें कि
जब ज्ञाता को ज्ञेय का ज्ञान होता है तो द्वैत समाप्त हो जाता है, वह ज्ञाता उस वस्तु को आत्मसात कर लेता है, यानी कि वो द्वैत समाप्त हो जाता है। ऐसा बहुत सारे आपको दार्शनिक ऐसा कहते हुए मिलेंगे कि ज्ञान की प्रक्रिया में ये जो ड्युअलिज्म है ज्ञाता और ज्ञेय का, ये समाप्त हो जाता है। इस मत के समर्थक महात्मा गांधी थे और इसी प्रकार उन्होंने सत्य और ईश्वर को समझाने का प्रयास किया है कि सत्य जो है, अगर कोई चीजें सत्य है तो वो आत्मसात करने की चीज है ईश्वर की तरह। जैसे ईश्वर विचार को हम आत्मसात कर लेते हैं, उसमें ड्युअलिज्म नहीं रहता है। तो इसी आधार पर उन्होंने सत्य को ईश्वर कहा कि सत्य ईश्वर है, ट्रुथ इज गॉड। अब आप देखिए कि ट्रुथ को कहने से क्या फायदा होता है, ट्रुथ को गॉड बनाने से क्या फायदा होता है। तो आप देखेंगे कि एक तो आप यह देखेंगे कि सत्य से उतनी भिन्नताएं सूचित नहीं होती हैं जितनी ईश्वर कहने से होती हैं। आप जब ईश्वर की बात करते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारे ईश्वरवादी विचारक हैं जो आपस में भी अलग अलग मत रखते हैं। ईश्वरवादी विचारकों में भी आपस में मतैक्य नहीं है, और सर्वेश्वरवाद, तटस्थ ईश्वरवाद, ईश्वरवाद, अनेकेश्वरवाद, द्वैतेश्वरवाद, आप बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट देखेंगे जो ईश्वर विचार पे अपना अलग अलग मत लिए हों और एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। तो ये चीज सत्य को ईश्वर मान लेने से वो समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सत्य पर ये ऐसा उदाहरण भी देते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को ये कहेंगे कि आप ईश्वरवादी हैं तो वो हो सकता है कि ये कहे कि नहीं मैं ईश्वरवादी नहीं, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। लेकिन अगर आप उससे यह कहें कि आप सत्य को मानते हैं तो वो कहेगा हाँ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, या तो वो ईश्वरवादी हो या वो निरीश्वरवादी हो, जो सत्य को न माने। इसलिए सत्य को प्राथमिक विचार मानने से जो विभिन्न अनेक तरह की विभिन्नताएं थी वो दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से एक रास्ता निकलता है जिसमें सारे लोग उस सत्य को माने और वैसा ही जीवन शैली अपनाएं, और सत्य को ईश्वर की सत्ता प्रदान कर दी जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सत्य कहने से एक फायदा हुआ कि बहुत सारी विभिन्नताएं वहां समाप्त हो जाती हैं और सारे लोग उसके समर्थक हो जाते हैं। फिर आप ये भी कहेंगे कि सत्य का कोई निषेध भी नहीं कर सकता, तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। कोई सत्य का विरोध कोई नहीं कर सकता, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ये बातें सामान्य ज्ञान से भी हम जान सकते हैं। फिर सत्य को ये चूंकि ईश्वर मान रहे हैं तो पूर्ण व्यापक मानेंगे और सार्वभौम मानेंगे। क्योंकि ईश्वर की जब भी बात होती है तो ऐसा माना जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी कि जो सत्य ईश्वर है, अगर तो हम ईश्वर को कुछ देर के लिए छोड़ दें और सत्य की ही बात करें तो वो सत्य यूनिवर्सल होना चाहिए, और ऐसा है भी। सत्य यूनिवर्सल होता है। आप देखेंगे इनके आगे के दार्शनिक विचारों में कि उस सत्य को यूनिवर्सल होना पड़ता है, और जो सत्य की कसौटी पे जो विचारें आएंगी उसका पालन सारे लोग करेंगे और सारे उसे आत्मसात करते हैं। ये नहीं होगा कि कुछ लोग कहेंगे कि मैं इसे नहीं मानता, सारे लोग उसे मानेंगे और उसका समर्थन करेंगे। इस प्रकार से जो सत्य की बातें होंगी वो सार्वभौम होंगी, यानी कि हर जगह सत्य की बातें होंगी और उसके जो मानक हैं, उसके जो कसौटियां हैं, वो हर जगह वही रहेंगी। तो इस प्रकार सत्य को सर्वव्यापक कहने का यही सेंस है महात्मा गांधी के अर्थ में। यूनिवर्सल होता है। सत्य का समर्थन विश्व के कहीं भी जाएंगे विश्व में तो सत्य का समर्थन करते लोग आपको मिलेंगे। निरीश्वरवादी भी आपको इसमें मिल जाएंगे जो सत्य का समर्थन करेंगे, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा है। और यह सत्य का विचार मानने के पीछे एक ये भी प्रमुख रीजन था कि निरीश्वरवादी और ईश्वरवादी दोनों इस मत के समर्थक हो जाएंगे। और आप अंधविश्वास से कितनी क्षति हुई है वो अपने दर्शन में दिखाने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर, केवल ईश्वर की बात करने से उनका ऐसा मानना था कि ये जो साम्राज्यवादी रूप देखने को मिलता था उसमें पाश्चात्य देशों का,
वो कहीं न कहीं एक अंधविश्वास भी उसके पीछे एक रीज़न था, जो ये मानता था कि मेरा ईश्वर सबसे बेहतर है और मेरे धर्म के लोग सबसे अच्छे हैं और हम लोग विश्व पे शासन करेंगे और उसके बाद साम्राज्यवाद का दौर आता है, उपनिवेशवाद का दौर आता है और फिर विश्व युद्ध भी होता है। तो कहीं न कहीं वो ईश्वर विचार में जो कुछ कमियाँ थी उसे दिखाकर यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर विचार में जो अंधविश्वास की बातें होती थी वो सत्य को ईश्वर मानने से वो समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय त्रिपुटी का इन्होंने जो डुअलिज़्म है जिसमें ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में जो डुअलिज़्म है, जो ज्ञान के बाद भी वो डुअलिज़्म बना रहता है, उसको समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया और कहा कि नहीं, ये आत्मसात किया जाता है। जब हमें ज्ञान होता है तो हम उस चीज़ को आत्मसात करते हैं, वो डुअलिज़्म समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये अपने सत्य और ईश्वर विचार को एक तार्किक आधार प्रदान करने का प्रयास करते हैं। फिर व्यवहारिक उपयोगिता भी इनके विचार में है, धार्मिक मूल्यों की भी बातें हैं। जैसे जब हम ईश्वर की बात करेंगे तो कुछ चीज़ें निर्धारित कर दी जाएँगी। धार्मिक मूल्यों का यही अर्थ होता है कि जब हम धर्म की बात करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें निर्धारित कर देंगे जो हमें करना चाहिए। या तो वो साधन मूल्य होगा या वो साध्य मूल्य की तरह होगा, यानी कुछ रास्ते होंगे जिसे हम साधन मूल्य कहेंगे कि इस रास्ते पे चलेंगे आप तो ईश्वर को प्राप्त करेंगे, ईश्वरत्व को प्राप्त करेंगे, या वो रास्ता अपने आप में ही साध्य भी होगा। ये भी आपको इनके दर्शन में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से और भक्ति की जो बात है कि हम ईश्वर के साथ हमारी जो भक्ति होनी चाहिए उसको भी बचाने का इन्होंने प्रयास किया है और इनके दर्शन में भक्ति परंपरा की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव भी देखने को मिलता है। ये ऐसा मानते हैं कि हमारी आस्था जो है वो प्रगाढ़ होनी चाहिए और ईश्वर और व्यक्ति के बीच में ईश्वर और भक्त का संबंध होना चाहिए, जिससे धार्मिक मूल्यों में का विकास होता है और व्यक्ति में जो सद्गुण है वो विकसित होते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे महात्मा गांधी का जो सत्य और ईश्वर का विचार है वो अपने आप में यूनिक है और इसकी व्यवहारिक उपयोगिता बहुत है। अगली क्लास में हम लोग यह देखेंगे कि ईश्वर अस्तित्व के लिए महात्मा गांधी क्या तर्क देते हैं और जो ईश्वर के कुछ गुण मानते हैं तो कैसा गुण मानते हैं, यानी कि ईश्वर और सत्य के विचार पे हम लोग आगे और विस्तार पूर्वक देखेंगे। इस क्लास में सत्य और ईश्वर के बीच में जो संबंध है उसे दिखाने समझाने का प्रयास किया गया है कि जब ईश्वर को सत्य कहा जाता है और फिर बाद में सत्य को ही ईश्वर कहा जाने लगा तो प्राथमिक विचार सत्य का विचार हो जाता है। तो उस सत्य में उस सत्य की क्या परिभाषा गढ़ी जाती है, उस सत्य का स्वरूप कैसा होता है, यह देखा हम लोगों ने और यह देखा कि कैसे वो सत्य केवल अमूर्त भाव नहीं रह जाता है, जैसा कि पहले लोग मानते थे कि सत्य एक अमूर्त विचार है, भाव है। तो आपने इस क्लास में देखा कि वो विचार नहीं है, वो जैसे हम कुछ अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को या ईश्वर को आत्मसात करते हैं जैसे, वैसे ही सत्य विचार आत्मसात करने की चीज़ है। वो कोई डुअलिज़्म नहीं रहता कि वो एक अमूर्त विचार तक ही सीमित रहता है। इस प्रकार आज का क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग ईश्वर के अन्य विचार को आगे देखेंगे।